तो एक बार फिर से आपका लर्नर आइज वाई VRP के माध्यम से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आपको सीधे लिए चलता हूं एक बार फिर से जल की दुनिया में। आपको पता है कि दुनिया जल से भरा हुआ है, जल नहीं तो नल नहीं। अगर जल ही नहीं रहेगा तो नल से पानी कहां से आएगा और कल कहां से आएगा। तो आइए, जल हमारे जीवन का महत्वपूर्ण भाग है, सबको पता है, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जल जिसका रासायनिक सूत्र होता है H2O, जो कि अनुपातिक वैल्यू अगर देखिएगा तो 2:1 में यह पाया जाता है। नहीं, अब हम थोड़ा सा बात करें, जल ही जीवन है, जल नहीं तो कल नहीं, कल कैसे चलेगा जब जल ही नहीं रहेगा। नहीं, तो जल जो है वह हमारे जीवन के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है इसके बारे में जानते हैं कि हमारे अधिकतर कार्य जो होते हैं उसमें जल की आवश्यकता होती है, पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए, खाना पकाने के लिए, यहां तक कि पौधों को उगाने और खेती बाड़ी करने के लिए भी किसकी आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है। हमारे देश में हर जगह अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जलवायु समझते हो ना, जो लंबे समय तक रहता है, और मौसम जो पल पल बदलते हैं। तो कहीं पर बारिश बहुत ज्यादा होती है तो कहीं बिल्कुल सूखा पाया जाता है। इस अध्याय में हम पानी को इकट्ठा करने के तरीका के बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले कर्नाटक के होलगुंडी गांव में चलते हैं, देखते हैं वहां पे क्या हो रहा है। तो कर्नाटक के होलगुंडी गांव में बारिश के दिनों में ही कुओं में पानी पाया जाता है। यदि बारिश नहीं होती है तो वहां पे सूखा पड़ जाता है और पानी की बहुत किल्लत रहती है। कहां पे? कर्नाटक के होलगुंडी। याद रखेंगे, कर्नाटक का होलगुंडी एक ऐसा गांव है जहां कर्नाटक का एक गांव है जिसका नाम है होलगुंडी। ये होलगुंडी गांव जहां पे जब बारिश होती है तो कुआं में क्या पाया जाता है? कुआं में जल ही जल पाया जाता है। लेकिन जब सुखाड़ आता है, जब गर्मी का मौसम आता है तो पानी क्या हो जाता है? उड़ जाता है। दूसरा जानते हैं, जैसलमेर में चलिए। अब जैसलमेर में मीलों तक फैले घड़सीसर यानी तालाब में बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता था। नहीं, इसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर तैयार करवाया था। इस घड़सीसर के दोनों तरफ पक्के घाट, सजे हुए बरामदे, कमरे और बड़े हॉल बनवाए गए थे। यहाँ लोग आपस में मिलते थे, जल से किए जाते थे और गाना बजाना भी किया जाता था। यह तालाब इस तरीके से बनाया गया था कि जब एक तालाब पानी से पूरा भर जाता तो बाकी पानी बहकर उसी से जुड़े दूसरे तालाब में इकट्ठा हो जाता, और जब यह भी भर जाता तो तीसरे तालाब में इकट्ठा हो जाता था। और इस तरह 9 तालाब आपस में जोड़कर बनाए गए थे और इन तालाबों में भरा पानी पूरे साल उपयोग में लाया जाता था तथा पानी की कोई दिक्कत नहीं रहती थी। तो हम लोग चल रहे हैं अब कहाँ पे? जैसलमेर, जो कि कहाँ का जगह है? राजस्थान का एक जगह है जैसलमेर, जहां पे जैसलमेर में क्या है तो याद रखिएगा, मीलों तक फैला है। क्या फैला हुआ था? घड़सीसर। घड़सीसर। अब कहिएगा सर घड़सीसर क्या है? तो 11 तालाब बना हुआ था। कितने तालाब? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तालाब बनाया गया था। और तालाब भी ऐसे बनाए गए थे कि जब एक में पानी भरता था तो किस में जाता था? दूसरा में। दूसरा में भरता तो तीसरा में, और इस तरीके से 11 में पानी भर जाता था। यानी इतना बेहतरीन जिससे लोग सालों भर पानी की कोई किल्लत नहीं होती थी। ठीक है। और चूंकि राजा का नाम था घड़सी और घड़सी ने ही मिलकर इसको बनवाया था, इसके लिए इसका नाम पड़ गया घड़सीसर। इस घड़सीसर के दोनों तरफ पक्के घाट। बाबू, इस जो घड़सीसर है याद रखिएगा, इसमें क्या है तो घड़सीसर के दोनों तरफ पक्के घाट बने हुए हैं। नहीं, और कमरे भी बने हैं और बड़े हॉल भी बनाए गए हैं। नहीं, यहां लोग आपस में मिलते थे, यहाँ पे
लोग जल से करते थे, गाना बजाना हुआ करता था। ठीक है, कितना बेहतरीन बनाया गया था। आज तो लोग अपनों में, स्वार्थ में डूबे हुए, नहीं, केवल अपने बाल बच्चा नजर आता है और दूसरे का ढेला नजर आता है। तो कहाँ से विकास होगा? नहीं, तो ये है, सब अपने पेट पालने में लगे हुए। तो जल से और गाना बजाना होते थे, और इतना बेहतरीन कि जब तालाब में एक में पानी भरता था तो दूसरे में, दूसरे से तीसरे, और इस तरीके से 11 तालाब का निर्माण किया गया था। और एक चीज और जानिए, बावरी के बारे में जानिए। बावरी एक सीढ़ीदार कुआं है। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं कुछ बावरी के बारे में जानते हैं। बावरी क्या है? बावरी, हम लोग कहते हैं ना बड़ा बावरी हो गया है, ये बावरी वाला बात नहीं है। यहां पे है, बावरी जो था एक सीढ़ीदार कुआं होता था। याद रखिएगा, इसमें कुआं में क्या लगा होता था? सीढ़ी। और इसका उपयोग क्यों किया जाता था? तो बावरी का उपयोग जो होता था, पानी इकट्ठा करने के लिए किया जाता था। और बावरी का सीढ़ियां जमीन के नीचे कई मंजिल तक बनी हुई होती है। इनमें पानी ऊपर से नहीं खींचा जाता, बल्कि लोग सीढ़ियों के द्वारा खुद पानी तक पहुंचते थे। समझ रहे हो? इसमें ये ना कि आपका वाला यहाँ कुआं है ऐसा वाला, यहाँ पे ऐसे नहीं लटकाना है डोलवा के ना, यहाँ डोल मत लटका दीजिएगा। ए में सीढ़ी बना होता था और लोग उतर चढ़ के जाते थे, और जहां पानी रहता वहां से निकाल के फिर प्यार से नीचे ऊपर आ जाते थे। नहीं, इसमें डोल नहीं लटकाया जाता था। ठीक है, और बाल्टी, बकेट, समझ रहे बात को? अब चलिए थोड़ा और बेहतरीन जगह जिसका नाम है उत्तराखंड। उत्तराखंड फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है। चारों तरफ फूल ही फूल मिलेंगे, बीच से रास्ता मिलेंगे। उत्तराखंड में स्त्रियां पानी के झरने या तालाबों की पूजा करती है। वाह, क्या लाजवाब चीज है। नहीं, यहाँ की जो स्त्रियां होती है, यह क्या करती है? तो पानी के झरने और तालाबों की पूजा करते। क्यों पता है? क्योंकि उसको पता है कि यह जो है तालाबों की पूजा करते। क्यों करते हैं पूजा? क्योंकि उनको पता है कि जल है तो सब कुछ है, इसलिए जल की इज्जत देते हैं। अब मृत सागर, जो दुनिया का सबसे नमकीन सागर कहलाता है, क्योंकि इस सागर का पानी सबसे नमकीन है। इस सागर का पानी 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक मिलाने के बराबर नमकीन है। 1 लीटर पानी में कितना ग्राम? 300 ग्राम नमक मिलता है बाबू उसमें। और मृत सागर में हम आराम से लेट कर तैर सकते हैं। याद रखिएगा, मृत सागर। तो चलते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं मृत सागर के बारे में। ध्यान दीजिए मृत सागर के बारे में। जो मृत सागर है, यह क्या है? दुनिया का सबसे नमकीन सागर के नाम से जाना जाता है। दुनिया का सबसे नमकीन सागर कहा जाता है। 1 लीटर उसमें से पानी अगर उठाते हैं तो लगभग 300 ग्राम क्या मिलेगा? नमक आपको दर्शन हो जाएगा यहां से। ठीक है, और इसमें सबसे ज्यादा फायदा है कि आराम से इस पानी पर लेट कर तैर सकते। समझ रहे हैं? आराम से उस पर सूत रहिएगा ना तो डूबिएगा नहीं, लेट कर आप नहीं। तालाब के पानी में फिटकीरी डालने से जल स्थिर होने पर उसमें गुलिया शुद्धियां निलंबित होकर नीचे बैठ जाती है। और पानी में रोगाणुओं को खत्म करने के लिए क्लोरीन का उपयोग होता है। कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने के लिए इसे उबाला जाता है, फिर उसे चूना जल मिलाया जाता है। तो आइए एक बात करते हैं तालाब के पानी के बारे में। अगर कहता है कि तालाब के पानी में फिटकरी डालने से जल स्थिर होने पर उसमें घुली हुई अशुद्धियां निलंबित होकर
निलंबित होकर कहाँ बैठ जाती है? नीचे बैठ जाती है, नीचे बैठ जाती है। और पानी में जो रोगाणु होते हैं, पानी में रोगाणुओं को खत्म करने के लिए, किसका प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। और जो कठोर जल होते हैं, कठोर जल को मृदु जल में अगर चाहते हो कि परिवर्तित करें, परिवर्तित करने के लिए क्या किया जाता है? इसे उबाला जाता है, यानी उबाल कर आप मृदु जल में परिवर्तित कर सकते हैं कठोर जल को। या चूना जल मिलाया जाता है, या चूना जल भी आप मिला सकते हैं। तो यह था एक छोटा सा वीडियो, पार्ट 4 लेकर आया था। फिर लेकर आता हूं एक और वीडियो। लेकिन अगर आपने वीडियो को सही से देखा है बिना स्किप किए हुए, अगर अच्छा लगा है तो लाइक बटन को जल्दी से प्रेस कर दीजिए। और जाते जाते अगर नए व्यूअर्स हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लिंक शेयर करते रहिए। बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके जल्दी से प्रेस भी कर दीजिए बेल आइकन को, क्योंकि वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको वीडियो मिले। तो मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।